पाकिस्तान रिएक्शन, बहुत बड़ी खबर जिसका 140 करोड़ इंडियंस को और पूरी दुनिया के लोगों को इंतजार था कि अजीत डोवाल रशिया के अंदर मौजूद है और व्लादिमीर पुतिन को खुद इनवाइट करने गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी और व्लादिमीर पुतिन ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि अगले महीने पुतिन जो है इंडिया का दौरा करेंगे। ना सिर्फ ये दौरा होगा बल्कि ये पूरा का पूरा समिट होगा जिसके अंदर मिलिट्री, डिफेंस, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट चैलेंजेस को रशिया के साथ डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ ट्रंप का गुस्सा आग बरसता हुआ हमें दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पे और दूसरी जानिब जो है इंडिया का यू टर्न टुवर्ड रशिया, ये एक हिस्टोरिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और दुनिया हैरान है कि 140 करोड़ के अवाम का मुल्क जो है इंडिया के अगेंस्ट चला गया और इंडिया इस वक्त जो है इकोनॉमिकल वॉर के लिए तैयार हो गया। रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता हुआ, बायलैटरल रिलेशनशिप को डीप करता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रंप जो है जो प्रेशराइज कर रहा था इंडिया को कि वो रशिया के ब्लॉक से निकल के हमारे साथ खड़ा हो जाए, ट्रंप का ये सपना ही रह गया और इंडिया तो एक बड़ी गेम की तरफ तो नहीं जाएगा। इंडिया मैं आपको बताता चलूं, अगर पुतिन इंडिया विजिट करता है ना तो पुतिन ओके पुतिन अगर इंडिया में विजिट भी करता है, दौरा करता है ना, तो डेफिनेटली इंडिया बहुत फायदे में जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है ना 70 से 80% मुनाफे में जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि इंडिया हमारे पास आए, इंडिया हमारे पास आए। हाँ। इवन के आप यहाँ से देख लें कि इंडिया में इस वक्त एप्पल की फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चर आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। हाँ। तो ये चीज़ें भी उनको मैटर नहीं करती कि अगर ये कंपनी हमसे लेते भी हैं तो ले लें, हमने पुतिन को अपने मुल्क में बुलाना है, विजिट करवाना है और हमने उससे फायदा उठाना है। हाँ। तो ये हर कंट्री करती है। अब यहाँ देख लें कि इंडिया रशिया के साथ भी है पिछली 70 साल पुरानी दोस्ती से लेकर, लेकिन वो उसको भी नाराज नहीं करना चाह रहा, यानी कि ट्रंप की वो जो भी ऑफर दे रहा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अब इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है वो रशिया है, अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज़्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज़ को ज़रा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे इस बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है और अमेरिका के इंडिया में है। जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूँ, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है, देखने वाले सुनने वाले सब कमेंट्स में बताएंगे भी कि इससे क्या साबित। अगर व्लादिमीर पुतिन इंडिया आते हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया ने किसी भी तरीके से अमेरिका को एक तरीके से चुनौती दे चुके हैं, क्योंकि साथियों अमेरिका ऐसा कंट्री है जो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया में पुतिन आए। लेकिन साथियों आजकल इंडिया और अमेरिका का जो संबंध इस हिसाब से बिगड़ता हुआ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है व्यापारिक मामलों में, उससे किसी भी तरीके से इंडिया को जो है वो अपना व्यापारिक फ़ायदा और लाभ देखने के लिए रसिया और चाइना से संबंध मजबूत बनाना ही पड़ेगा साथियों, क्योंकि अमेरिका जिस हिसाब से प्रेशर इंडिया पर बना रहा है कि वो रसिया से व्यापार ना करे, और अमेरिका जैसे देश जो कि दुनिया के ऐसे देश से ये संबंध बना के रखते हैं और व्यापार लेते हैं जिन पर ये खुद सैंक्शन लगा के रखते हैं कि कोई और देश व्यापार नहीं करेगा इनके साथ, लेकिन ये खुद उनके साथ व्यापार करते रहते हैं, जिसमें से रसिया भी एक ऐसा ही कंट्री है जिन पर ये दुनिया के लिए सैंक्शन लगा रखे हैं, पर रसिया से ये खुद कहीं ना कहीं ट्रेड करते हुए तो कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है, इसको ना ट्रंप ख़त्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर चली थी तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रंप अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊँगा, मेरी वाह वाह होगी, तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रंप को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे की चीज़ की समझ नहीं आती, अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब आप पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ का डर्टी गेम
अनाउंस कर और रहे हो। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो रशिया ना वो एक सुपर पावर है, वो अलग चीज़ है, वो बताता नहीं है। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही देखना क्या धमाके होते हैं। और जब पुतिन इंडिया में आएंगे, ठीक है, और मुझे ये लगता है कि जब पुतिन आएगा ना तो वो अपनी एक बैठक बताएंगे, अपने ऑफिशियल्स इंडिया में लेके आएंगे। और मुझे लगता है वो जब मीटिंग होगी वो एक नया ही इंडिया, मुझे लगता है किसी ना किसी ग्रोह में आएगा, नए नए डेवलपमेंट्स होंगी, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। और वो ट्रंप के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। ट्रंप को लग रहा था कि इंडिया मेरी मिन्नतें करेगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। आई थिंक सो मुझे सुनने में आया कि 50% वो लगा रहा है। अभी मुझे सुनने में अभी उसने लगाया नहीं है, मतलब कि वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि मैं इतना प्रेशर डाल दूँ, इतना प्रेशर डाल दूँ। इंडिया अपने लोगों की वजह से मेरे पास आए कि नहीं यार ठीक है, तुम जो कह रहे हो मैं रशिया पे प्रेशर डालता हूँ, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं कि आप यूक्रेन से वॉर ख़त्म कर दो। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो और हाँ। और अब रशिया ने साबित किया कि एक अच्छा दोस्त मुश्किल टाइम में इंडिया के साथ खड़ा है। और जिस तरह से रशिया और चाइना की तो दोस्ती वैसे ही चल रही है, अब इंडिया को भी वो उसकी तरफ लेके जा रहे। तो ये भी ना ट्रंप को बड़ी घबराहट हो गया कि यार अब मैं क्या करूं, ये तो आपस में। आज हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप जो है टैरिफ की डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, और सबसे बड़ा टारगेट जो है इस वक्त अमेरिका का इंडिया बना हुआ है, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है रशिया का। और इस वक्त इंडिया ने ट्रंप को डराने के लिए एक और बड़ा काम कर दिया है कि उन्होंने पुतिन को इंडिया में इनवाइट कर लिया है। तो एक तरफ टैरिफ और दूसरी तरफ पुतिन का खुद इंडिया में अगले महीने आना, ये चल क्या रहा है, क्या समझ आ रही है आपको, ये कैसी पॉलिटिक्स हो रही है? यही एक मतलब जो लीडर है उसकी आज़ादना जो सोच होती है वो यही होती है। हाँ। जैसे हमारे जो लीडर हैं मतलब वो इंडिपेंडेंस नहीं है, अपने फैसले खुद नहीं करते, मतलब किसी भी डिपेंडेंट है। हम कर्ज लिया हुआ है, ये चीज़ ली हुई है, तो मतलब हमारी भाई हाँ, कुछ पॉलिसीज बड़ी हैं कि हमने IMF का लोन्स है उससे बाहर नहीं जाना, हमारे बड़े मसले हैं सर, हाँ हम जी, बड़े बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड वो मतलब मैम ये है कि मतलब वो अट्रैक्ट करते हैं वर्ल्ड को, इंडिया वाले जो हैं टैक्सेस वगैरह का उसका इतना कोई इशू नहीं है, टैरिफ वगैरह का उनके कोई लिए इंडिया को कोई मसला नहीं है टैरिफ से। इतना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो क्योंकि वो मतलब इंडिपेंडेंस है। वो रशिया से भी कर लेते हैं, मतलब ट्रेड कर लेते हैं, किसी और मुल्क से भी कर लेते हैं। जैसे हमें अभी मतलब अमेरिका के पीछे ही है, सिर्फ हम इतने आज़ाद नहीं हैं। और साथियों, हमने पिछले कई वर्षों में ये देखा था कि किसी तरह से इंडिया का जो संबंध है धीरे धीरे अमेरिका के साथ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, और रशिया को हम सिर्फ संभाल रहे हैं। रशिया के साथ जितनी दोस्ती इंडिया की पहले थी उतनी उस हिसाब से हम बढ़ा नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना चाहते थे। और अमेरिका इस मामले में आगे निकलता जा रहा था। लेकिन अब जिस हिसाब से अमेरिका ने अपना दोगलापना दिखाने की कोशिश किया, इंडिया पर सैंक्शन लादने की कोशिश की ट्रेड के मामले में, कि अगर इंडिया रशिया से ऐसा करता है, तेल खरीदता है, ऑयल खरीदता है, तो हम इस पर टैरिफ लगा देंगे 25%। और फिर जब 25% के बावजूद भी इंडिया नहीं माना तो उसको पता चलेगा कि इंडिया ने मेरी बेइज्जती मुंह पे कर दी है, मुंह पे काले रंग फेंक दिया है। इस कारण उसने कहा 25 नहीं अब 50, ठीक है, इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन साथियों, ट्रंप अगर इंडिया आ जाता है तो इंडिया रशिया के साथ बहुत सी चीज़ें व्यापार कर सकता है। इंडिया उन्हें बहुत और भी चीज़ें एक्सपोर्ट करके अपना व्यापारिक लाभ देख सकता है। और ये संभव तब होगा जब ट्रंप जो रशिया का राष्ट्रपति है वो इंडिया आ जाए तो।